कहीं सुनसान जगह पर दो एलियन आए, टाइट कपड़े पहने हुए। वो एक खुले मैदान में उतरे और जमीन पर एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी गेंद फेंकी। वो गेंद पहले सिकुड़ी, फिर अचानक फैलकर एक बड़े टेंट में बदल गई। वो यहाँ बसने और परिवार बढ़ाने आए थे। आदमी ने औरत के शरीर से एक नाल जोड़ी, जिससे भ्रूण को पोषण मिलने लगा। जैसे ही भ्रूण एक्टिव हुआ, उसमें जान आ गई। ऐसे ही 9 महीने एक झटके में बीत गए। इस बीच आदमी ने आसपास सब्जियां उगानी शुरू कर दी और घर बनाने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने टेंट की तरफ देखा और काम रोक दिया। बच्चों के जन्म का समय आ गया था। भ्रूण पूरी तरह तैयार हो चुके थे। पिता ने एक एक करके कंटेनर से बच्चों को निकाला और तैयार किए गए पालनों में रख दिया। लेकिन जब उसने छठा बच्चा निकाला तो देखा कि वो सांस नहीं ले रहा था। सिस्टम के हिसाब से उसे पोषक तरल में बदलकर बाकी बच्चों को खाना देना था, लेकिन माँ ये सहन नहीं कर पाई। वो बच्चे को पकड़कर रोने लगी। तभी शायद उसके प्यार की वजह से बच्चा अचानक जिंदा हो गया। माँ ने उसका नाम कैंपियन रखा। दोनों एंड्रॉइड्स ने 6 इंसानी बच्चों को इस वीरान ग्रह पर पाला। वो खेती करते, कपड़े बुनते और घर बनाते, जैसे आम लोग करते हैं। धीरे धीरे एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए पिता को एक अजीब सा कंकाल मिला। जब उन्होंने जमीन खोदी तो पता चला कि वो किसी सांप जैसे जीव का सिर था। इसका मतलब था कि इस ग्रह पर पहले भी कुछ जीव रहते थे और शायद कोई अनजाना खतरा अब भी मौजूद था। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माँ ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वो घर के आसपास ही रहें, दूर न जाएं। लेकिन एक छोटी लड़की टैली ने माँ की बात नहीं मानी और अकेले ही एक गहरे गड्ढे के पास खेलने चली गई। जब माँ को पता चला कि वो गायब है तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकली। टैली के पैरों के निशान देखते हुए माँ गड्ढे के किनारे तक पहुंची। वहाँ उसे सिर्फ टैली की गुड़िया मिली। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ होगा और वो सदमे में जोर से चीख पड़ी। अभी वो इस दुख से बाहर भी नहीं आई थी कि बाकी बच्चे भी एक एक करके बीमार पड़ने लगे और कुछ ही सालों में मर गए। सिर्फ 2 ही बच्चे बचे थे। बचे हुए बच्चे अपने भाई बहनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि भगवान जैसी चीज में भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि विज्ञान पर विश्वास करना जरूरी है। पिता आसमान में टकटकी लगाए देख रहा था। तभी उसने देखा कि ग्रह के ऊपर एक अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है। अगली सुबह सिर्फ कैंपियन ही जिंदा बचा था। माँ एक मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर लाई और पिता ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कैंपियन ने निराशा में कहा, हम यहाँ के नहीं हैं। माँ ने आंसू रोककर कहा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और तभी अचानक उसकी नाक से सफेद रंग का अजीब सा तरल बहने लगा। लड़का धीरे धीरे लकड़ी को साथ जोड़कर उस भेड़िए के पास गया, लेकिन जैसे ही अधिक पढ़े वो रह नहीं पाया। पिता ने भी उसे सिखाया था कि शिकार का सामना कैसे करना है, मगर लड़के के लिए हत्या करना हमेशा मुश्किल था। पर लड़का ये नहीं जानता था कि उसकी ये छोटी सी दयालुता इतिहास में पहली पालतू कुत्ते की शुरुआत कर देगी। लड़के ने भेड़िए को नदी के किनारे ले जाकर उसके जख्मों की सफाई की और फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गुफा में रख दिया। मगर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि भेड़िया उसे घूर रहा था। लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर चला गया। जब वो दर्द से कराहते हुए दवा पी रहा था तो भेड़िए ने अपने पंजों से अपने मुंह की रस्सी खोल दी और लड़के को दांत दिखाए। लड़का डरा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में उसे शांत करने लगा। भेड़िया जैसे समझ गया कि लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पानी पी लिया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, मगर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी खाने को कुछ नहीं था और ठंड जल्द ही आने वाली थी। लड़के को अपने कबीले लौटना जरूरी था, मगर वो शिकार करने से डरता था, इसलिए कीड़े मकोड़ों से भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। भेड़िए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सब उसकी भूख के लिए नाकाफी था। एक दिन लड़के ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और शिकार करने का फैसला कर लिया। लड़के ने तुरंत कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़कर अपना दबदबा दिखाया ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। इसके बाद लड़के ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और पहली बार पका हुआ खाना खाया, जबकि भेड़िया बेचारा सा दिख रहा था। भेड़िए ने छोटे पिल्लों की तरह कराहना शुरू कर दिया, मानो लड़के से खाने की मांग कर रहा हो। लड़के ने देखा कि अब उसकी ताकत स्थापित हो चुकी थी, तो उसने भेड़िए को थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दिया। रात में लड़के ने भेड़िए के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, मगर भेड़िया अभी भी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे रहे। लड़के ने कबूल किया कि उसे घर की याद आ रही थी, लेकिन उसे खुद पर निर्भर रहना सीखना था। भेड़िए को अचानक एहसास हुआ कि ये लड़का अब जंगल की कठिनाइयों से निपटना सीख गया था। लड़के की टांग भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को अलविदा कहना चाहा, मगर भेड़िए ने उसकी ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़के ने मफलर छुड़ा लिया और भेड़िए का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका साथ दिया, मगर भेड़िया वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, भेड़िया चोरी चुपके उसके पीछे चलने लगा। लड़का उसे बार बार भगाने की कोशिश करता रहा, मगर भेड़िया जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे कूद गया। लड़का चौंका और उसने ध्यान से देखा, नीचे घाटी में कुछ जंगली सुअर थे। भेड़िया अचानक उन पर झपट पड़ा और लड़का घबराकर वहीं खड़ा रह गया।